क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोगों का आरोप था, लोगों के जो एलिगेशंस थे, वो एलिगेशंस कोर्ट में चैलेंजेस ना कर सके। यही कारण है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। एसपी साहब आगे, हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोगों को किस तरीके से समझा रहे हैं, लोगों को किस तरीके से एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को वही जो ऑफिसर्स हैं वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं फ्रंट पे, अगर मेरे विजय तस्वीर दिखाएंगे तो फ्रंट पे ऑफिसर इस समय मौजूद है और लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे भी जो बातचीत है वो लगातार फोन के जरिए की जा रही है। कल जो एलिगेशन लगे वो एलिगेशन जैसी स्थिति आज ना हो, उसको देखते हुए तमाम जो प्रिकॉशंस है वो ऑफिसर्स द्वारा यहाँ पर साफ तौर पर लिए जा रहे हैं। और मैं लगातार आपको बता रहा था कि अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और उसी को देखते हुए सर आप लाइव है, अगर कुछ बता पाए लोगों को आप क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि अंदर लगातार बनाने के लिए कहा गया है, शांति व्यवस्था के लिए बनाने कहा गया है। अभी सर क्या सिचुएशन है, आप कितनी फोर्सेस? लोगों से यही अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून हाथ में ना लें, और जो जिन्होंने कानून वायलेट करे वो अपने आप को सरेंडर करें। क्या उसने सरेंडर करने के लिए आप लोगों से संपर्क किया? क्योंकि सुबह आए, उन्होंने बोला कि मैं सरेंडर करना है, वो बाद में अपनी बातें बदल दी। वो जाके देखते हैं इधर। तो ये एसपी साहब है, वो कह रहे हैं कि लोगों से एडवाइस यही किया जा रहा है कि शांति जो है वो बनाए रखे, और उसी को देखते हुए जो फोर्सेस है वो आगे की तरफ मार्च करते हुए बढ़ रही है। वज्रवाहन को भी एक समय एक पॉइंट पर जो डिप्लॉय किया गया है। मेरे विजय, अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो गलियां हैं उस गलियों से निकलकर फोर्स को आगे की तरफ जाना है, और उसी के कारण जितनी भी गाड़ियां सुबह इस रोड पर खड़ी थी उन सभी को प्रिकॉशनरी तौर पर पहले ही साफ तौर पर यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था, कि जो गाड़ियां कल जैसी स्थिति देखने को मिली कि पथराव हुआ, गाड़ियों के शीशे जो है वो तोड़ दिए गए, घरों के अंदर पथराव हुआ, टीवी को जो है वो साफ तौर पर तोड़ा गया, वैसी तस्वीरें आज देखने को ना मिले। उसी के चलते ये जो पूरा प्रिकॉशन है वो लिया गया है। आप यहाँ से तस्वीर अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको क्लियरिटी मिलेगी। सबसे आगे एसपी साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, उसके पीछे आप देखेंगे तमाम जो फोर्स है, लोकल फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उन सभी को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और मार्च करते हुए ये जो फोर्स है अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही है। जिस जगह पर नरेश मीणा बैठे हुए हैं वो यहाँ से तकरीबन 200 से 300 मीटर की दूरी अभी बची हुई है। आप देखेंगे कि इस पॉइंट से, अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाए तो यहाँ से गाँव का रास्ता शुरू हो जाता है, आपको घर यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे, और यहीं से ही वो हर जगह मिल जाएगी जहाँ पर आगजनी हुई थी, गाड़ियों में साफ तौर पर आग जो है वो लगाई गई थी। और तस्वीरें बिल्कुल क्लियर है। लगातार एडवाइस यही किया जा रहा है कि शांति बनाए रखें, लोगों से कानून का पालन कराने की जो अपील है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि नरेश मीणा जो कि यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, उस मंच के पास अब जो पुलिस की टीम है वो साफ तौर पर यहाँ पर पहुँच गई है। एक तरफ नरेश मीणा मंच पर है, दूसरी तरफ आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर अब यहाँ पर पहुंचे हैं। नरेश मीणा से साफ तौर पर यहाँ पे जो उनकी गिरफ्तारी है वो की जाएगी। हालांकि जो लोग हैं यहाँ पर उन सभी को यहाँ से हटाने की जो कवायद है वो साफ तौर पर बोला जा रहा है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक तरफ पुलिस फोर्स यहाँ पर मंच के पास पहुंची है, दूसरी तरफ नरेश मीणा जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो अपनी बात वो जब से सुबह से सामने आए थे उसके बाद से ही अपनी बात जो है वो कर रहे हैं। और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम अब उस मंच के पास पहुंची है। एक ऑफिसर लगातार नरेश मीणा से जो बातचीत है वो साफ तौर पर यहाँ पर की जा रही है। संभवतः उनको बोला जा रहा होगा कि आपकी गिरफ्तारी जो है वो होनी है, और उसी को देखकर जो नरेश मीणा का पोस्चर आप यहाँ पर देखेंगे वो लगातार अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह उन्होंने बोला था कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन अभी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि उनका विरोध नरेश मीणा का साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोनों तरफ से जो ऑफिसर्स हैं वो नरेश मीणा से बातचीत कर रहे हैं। आप ये देखिए नरेश मीणा इस समय मंच के ऊपर खड़े हो गए। नरेश मीणा अपनी बातें यहाँ से रख रहे हैं। पुलिस फोर्स को आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी नरेश मीणा से बात कर रहे हैं। उनको एक ऑफिसर ने अब यहाँ पे साफ तौर पर पकड़ा है। संभवतः जो गिरफ्तारी की बात की जा रही थी वो तस्वीर अब आपके सामने है। नरेश मीणा, आपकी गिरफ्तारी करनी है, गिरफ्तार किया, मेरी बात सुनो, आप गिरफ्तारी करने के लिए करनी है, बातचीत करनी है ना, जबरदस्ती आपको। तो आप ये तस्वीर देखेंगे, हमने पूछा आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हो, उन्होंने मना कर दिया। नरेश मीणा लगातार अपनी गिरफ्तारी को लेकर मना कर रहे हैं, साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने नरेश मीणा को पूरे तरीके से घेरा हुआ है, और लगातार वो बातचीत जो है वो उनसे की जा रही है। और आप देखिए कि बीच भीड़ में से नरेश मीणा को पहले मंच से उठाया गया और उसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये वही जगह है कल जहाँ पर आगजनी हुई थी, जगह जगह गाड़ियों के जले हुए अवशेष आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तमाम फोर्सेस
तो देखिए, एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले आरोपी नरेश मीणा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नरेश एक व्यक्ति को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो जिस व्यक्ति को नरेश मीणा धमका रहा है वो एक सरकारी कर्मचारी है। आप देखिए कैसे उंगली करते हुए धमका रहा है, सख्त लहजे में बोल रहा है, डरा रहा है। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पर तैनात एक अधिकारी है, एक व्यक्ति है। और उसको देखिए नरेश मीणा कैसे धमका रहा है, यानी कि जिस तरह से आज सुबह राजस्थान आईजी कह रहे थे कि नरेश कोई असर होना आपको तो भेजे में से निकाल देना। ये किसानों का बेटे हो, मैं किसान का बेटा, और आपको वो तो मैं बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूं कि आप पूछी नरेश के ऊपर मुकदमे पहले से दर्ज थे। 2002 में सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद सिलसिला बढ़ता चला गया। वो सूची जब आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि 2023 में नरेश के ऊपर दर्ज मामलों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ी है। और यही जब आज हमने सुबह उनसे बात की, हमने पूछा कि एसडीएम को थप्पड़ मारना क्या सही था, तो वो खुद को डिफेंड करते नजर आए। उन्होंने कहा बिल्कुल सही था, बीजेपी का एजेंट उन्हें बता दिया। तो अपने आप को एक स्ट्रांग दिखाने की कोशिश, लेकिन कानून को किस तरीके से हाथ में लिया गया, उसके एवज में उनकी गिरफ्तारी तो कर ली गई, लेकिन उसके बाद सड़कों पर जो आगजनी की जा रही है, कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर काबू करने की कोशिश। बीच बीच में अब आप ये देख रहे हैं कि हाईवे को खोल दिया गया है, गाड़ियों का आना जाना जो है वो इस पर शुरू किया गया है। लेकिन जैसे ही पथराव जैसी स्थिति होती है, 5-6 लोगों का जो झुंड है वो बाहर निकलता है, तो कुछ देर के लिए हाईवे बंद किया जाता है, कार्रवाई की जाती है और उसके बाद सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं लोगों से अपील कर रहे हैं शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, कानून को हाथ में ना ले। आप ये देखिए कि जैसे उनको कुछ मूवमेंट लगती है, तुरंत जो फोर्सेस के पास विसल है उसको ब्लो किया जाता है, उसको बजाया जाता है ताकि अलर्ट किया जाए और पीछे हटने के लिए बोला जाए। आप सामने देखेंगे कुछ लोग वहां पर इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो फोर्सेस का काम है कि उनको पीछे की तरफ भेजा जाए, और आप देखेंगे कुछ लड़के पीछे की तरफ जाते हुए आपको नजर भी आ रहे हैं। तो इसी तरीके से बीच बीच में जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, पथराव करने की कोशिश करते हैं, पत्थरबाजी भी करते हैं, और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को समझा रहा है कि कानून को अपने हाथ में ना ले। और इसी तरीके के जो अलग अलग पॉइंट्स पे सिक्योरिटी को डिप्लॉयमेंट साफ तौर पर किया गया है, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन बीच बीच में जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अब कार्रवाई करता हुआ भी नजर आ रहा है। बैक टू स्टूडियो। तो जतन यहाँ पे तमाम जो तस्वीरें हैं दिखा रहे हैं, वहां से बता भी रहे हैं, और दरअसल ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था को ठीक करने को लेकर, बेहतर करने को लेकर, हालात को सामान्य करने को लेकर पुलिस की ओर से यहाँ पे कोशिशें दिखाई दे रही। लेकिन यहाँ पे तो आज कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, जहाँ पे जिस तरीके से समर्थकों की ओर से तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। और इसके अलावा अगर बात करें हम तो नरेश मीणा को गिरफ्तार अगर बात करने की, तो यहाँ पे पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी ये भी हमने दिखाया आपको। यहाँ पे समरावता गांव से नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए भारी संख्या में पुलिस गई थी, और यही से सहयोगी जतिन की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चैलेंज यही है कि जो अरेस्टिंग करनी है, जो कार्रवाई करनी है, वो बहुत सलीके से करनी है। और यही कारण है कि एसपी लेवल के जो ऑफिसर है वो खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि एसपी जो यहाँ के लोकल स्थानीय एसपी हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं, लाउड स्पीकर उनके हाथ में है और वो फ्रंट में रहने वाले हैं। और उनके सराउंडिंग में जितनी भी टीम आप देख रहे हैं प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ ये ऑफिसर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। सबके चेहरे पर, फेस पर आप हेलमेट पहना हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से अपनी चेस्ट को कवर करने के लिए जो शील्ड है वो ऑफिसर्स ने पहनी हुई है। अभी तक एडवाइस यही किया जा रहा है कि सबसे पहले लोगों को समझाया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि कानून का पालन करें। और यही कारण है कि लाउड स्पीकर के साथ जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अनाउंसमेंट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे कि कानून को हाथ में ला ले। और कल जिस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिली थी कि पथराव हुआ, आगजनी हुई, उससे बचने के लिए तमाम जो प्रिकॉशंस है वो लिया जाएगा। मैं आपको एक अप करके एक लॉन्ग शॉट दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे सबसे आगे जो सीनियर ऑफिसर्स है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। उसके पीछे आप राउंड अप करते हुए जो फोर्स है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। आप देखिए प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स है इस फोर्स के पास है और ये सभी फोर्स लाइन से अब मार्च करते हुए गांव के अंदर जो है वो जाएगी। सबसे पहले हम आपको आगे की तस्वीरें दिखा देते हैं कि एसपी साहब जो खुद हैं वो आगे फ्रंट में मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, गांव के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये उसी गाँव में जाने का एक तरीके से गेट है और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी है जहाँ पर नरेश मीणा खुद मंच पर बैठे हुए हैं। आप ये वज्र वाहन, अगर मेरे पीछे आपको तस्वीर दिखाएं, ये वज्र वाहन आप देख रहे हैं। अंदर जो एक तरीके से ऑफिसर्स है वो इसके अंदर मौजूद है। उसके आगे फ्रंट में जो पुलिस की लोकल एस्कॉर्ट जो गाड़ी है वो यहाँ पर रहेगी और तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है सर? लोगों को क्या एडवाइस करेंगे सर आप?
सर अगर कुछ बता पाए, लाइव है आप सर, इसमें क्या लोगों को एडवाइस कर रहे हैं शांति बनाए रखें? तो ये एसपी साहब हैं जो कह रहे हैं कि शांति बनाए रखने की हम लोगों से अपील जो है वो साफ तौर पर करेंगे। और स्थानीय एसपी खुद इस समय आप देख रहे हैं सबसे आगे फ्रंट में चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ इतना है कि शांतिपूर्ण तरीके से कानून का जो पालन है वो पालन साफ तौर पर कराया जा सके। और उसी मंशा में अब आप ये फोर्स को राउंड अप करते हुए देख रहे हैं जो कि अंदर अब अरेस्टिंग और कानूनी प्रक्रिया को पालन कराने के लिए चलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि एसपी साहब खुद यहाँ पर हैं और लगातार एडवाइस कर रहे हैं लोगों से शांति बनाए रखने के लिए। बात भी करें उनसे, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप लाइव है सर, लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? कल जैसी तस्वीर ना हो, किसी से भी किसी भी इंसान से कोई परेशानी नहीं है, ना शिकायत है। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो भी इसमें अपराधी हैं वो अपने आप को सरेंडर कर दे, कानून को अपना कार्य करने दे और कोई भी बाधा इसमें उत्पन्न ना करे। भीड़ इकट्ठी हो रही है सर, भीड़ इकट्ठी हो रही है तो आप ये देखेंगे सर, भीड़ भी इकट्ठी हो रही है सर अंदर, सर भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी। तो एसपी साहब है जो लगातार लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि कानून का पालन करें। और तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा दूं, आप देखेंगे कि मार्च करते हुए तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए जो फोर्स है इस समय अंदर जा रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि जिस जगह पर नरेश मीणा खुद बैठे हुए हैं वो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। और मैं आपको तस्वीरें भी अगर पीछे से दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से एडिक्वेट फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और उसके बाद वो फोर्स अब आगे अंदर बढ़ रही है और एसपी स्तर के जो ऑफिसर है वो खुद इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रिकॉशन इन लोगों ने लिए हुए हैं, इक्विपमेंट्स इन लोगों के पास है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, कानून का पालन करने के लिए लोगों को बोला जा रहा है। और इन्हीं बातों के साथ जो लगातार सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मार्च करते हुए अब अंदर जा रहे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो गिरफ्तारी है वो की जा सके, क्योंकि नरेश मीणा ने सुबह ही बोला था कि वो सरेंडर करने आए हैं, वो बात करने आए हैं, वो पुलिस को गिरफ्तारी देने आए। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया उनकी बातों में विरोधाभास साफ तौर पर देखने को मिला और उसी के बाद से तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर होती हुई नजर आई। नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर तमाम जो फोर्सेस है अब गांव के अंदर दाखिल हो रही है। तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि सीनियर ऑफिसर जो कि एसपी लेवल के हैं वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और तमाम रणनीति सबसे पहले बनाई गई है। फ्रंट में वज्रवाहन को रखा गया है और गांव के अंदर अब जो फोर्सेज है वो दाखिल हो रही है। आप देखेंगे कि कल जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी कि आगजनी की गई जिस समय पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी नरेश मीणा को, उसके बाद आज ऐसी तस्वीर ना हो उसको लेकर तमाम जो फोर्सेज डिप्लॉय की गई है। तकरीबन 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। क्योंकि कल देखा गया था कि जिस समय पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई थी उसके बाद से हिंसा शुरू हो गई, आगजनी कर दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। और अब आज आप देख रहे हैं कि तमाम प्रिकॉशंस के साथ अब पुलिस की टीम अब गांव के अंदर दाखिल हो रही है। मैं अपनी वीडियो कहूंगा थोड़ी, अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे साइड से कि कितना बड़ा एक तरीके से फोर्स का हमला है जो कि पैदल मार्च करता हुआ गांव के अंदर दाखिल हो रहा है। और पूरी फोर्स के पास आप देखेंगे खुद को बचाने के लिए तमाम वो इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि कल जैसे चैलेंजेस पुलिस फोर्स को फेस करने पड़े थे क्योंकि गांव के अंदर और जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। इन्हीं सड़कों पर आगजनी जो है वो की गई थी, गाड़ियों में आग लगाई गई थी, बाइकें जला दी गई थी। उसी को देखते हुए आज जो फोर्स यहाँ पर मार्च करते हुए अंदर जा रही है उनके वेस्ट को बचाने के लिए पत्थरबाजी अगर होगी तो किस तरीके से खुद को बचाएंगे, तमाम इक्विपमेंट्स उनके पास है। सभी फोर्सेज ने जो हेलमेट है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, हाथ में उनके डंडे देख रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो तमाम प्रिकॉशंस जो है वो फोर्स द्वारा यहाँ पर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 200